Hello my dear students and parents, I heartily welcome you all again. So today in this video, I am providing you the question answer of chapter 1, that is the wonderful world of science, means विज्ञान का अद्भुत संसार. So dear students, ये जो chapter है ये आपका एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है जिसमें आपको पूरी बुक में आप कौन कौन से चैप्टर को स्टडी करेंगे, क्या क्या आप उससे नई चीजें सीखेंगे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंस. तो साइंस होता है observing, thinking and doing things to understand the world we live in is called science. Means जिस दुनिया में, जिस संसार में हम रह रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करना, सोचना और फिर ऐसी चीजें करना जिससे हमें समझ आ जाए कि हमारे आसपास एक्चुअली में हो क्या रहा है, उसको हम साइंस बोलते हैं. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यू विल राइट साइंस इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ बिहाइंड वेरियस थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस. कि हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उनके पीछे की सच्चाई का पता लगाना कि ऐसे एक्चुअली में हो क्यों रहा है, दैट इज साइंस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस. सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि आपको आप 5th स्टैंडर्ड से जस्ट 6th में आए हैं. ठीक है. तो यू शुड नो कि व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस. और मेन वर्ड मैंने इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि साइंस की हजारों ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वैरायटी, बट जो बेसिकली उसकी ब्रांचेस हैं दे आर ओनली 3. और वो 3 ब्रांचेस कौन सी हैं? साइंस इज मेनली डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन थर्ड इज फिजिक्स. ठीक है. तो बायोलॉजी जो है उसमें आप बच्चे स्टडी करोगे, यू विल स्टडी रिलेटेड टू एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. ठीक है. जो केमिस्ट्री पार्ट होता है उसमें आप स्टडी करेंगे अबाउट मैटर्स, ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक दैट एंड इट्स प्रॉपर्टीज. मैटर को बोलते हैं हिंदी में पदार्थ. उसके बाद आता है फिजिक्स. तो फिजिक्स में यू विल स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी. ठीक है. तो आपकी बुक में पूरे जो सिलेबस है उसमें कुछ चैप्टर जो होंगे वो बायोलॉजी के होंगे, कुछ केमिस्ट्री के होंगे और कुछ किसके होंगे, फिजिक्स के. तो ये मेन ब्रांचेस हैं. इसके बाद ही जो बाकी ब्रांचेस है इन सब से ही ओरिजिनेट होती है ये बेसिक ब्रांचेस है साइंस की. इतना क्लियर हो गया बच्चों को. उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट लाइन है ये एक, जिसमें लिखा हुआ है साइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूरियोसिटी. अब क्यूरियोसिटी ही आपकी बुक का नेम है. ठीक है. 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में सारी बुक्स अपग्रेड हो गई हैं. तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासु होना या उत्सुक होना. ठीक है. तो क्यूरियोसिटी मींस डिजायर टू नो समथिंग. मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइंस का मतलब होता है बच्चों, अगर ये इंक्रीज होगा क्यूरियोसिटी तो साइंस भी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितने आप क्यूरियस होंगे उतने आपका माइंड ज्यादा साइंटिफिक होगा, उतने आप साइंस को ज्यादा पसंद करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है, और साथ में आप इजी वे में समझ लीजिए कि क्यूरियोसिटी मतलब आपके अंदर ये क्या होनी चाहिए, जिज्ञासुपन होना चाहिए कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है. ठीक है. व्हाई दिस इज हैपनिंग. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज व्हाट विल बी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक. ये बुक में क्वेश्चन गिवन है कि हम इस बुक की हेल्प से क्या एक्सप्लोर करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. सो यू विल राइट वी विल अंडरस्टैंड वेरियस थिंग्स एंड फिनोमिनन हैपनिंग अराउंड अस. बहुत सारी चीजें और फिनोमिनन जो हमारे आसपास हो रहे हैं. ऑल्सो यू विल राइट, देन नेक्स्ट लाइन यू विल राइट ऑल्सो वी विल लर्न what is good to our body and why conservation of water and other natural resources is important. अब एग्जाम टाइम है तो आपने आई होप सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए होंगे, तो आपने क्लियरली उसमें पढ़ा है कि नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, वो भी हमने स्टडी किया. या फिर हमारी बॉडी के लिए जो हमने पढ़ा था ना प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर, ओके, तो उसमें हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, ठीक है, वो भी हमने स्टडी किया था. तो यही इस बुक में हम एक्सप्लोर करेंगे. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आउट आंसर टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन. कि हम अपने आप से कैसे हमारे जो प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे माइंड में, उनका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इस क्वेश्चन का ये मीनिंग हुआ. ठीक है. तो यू विल राइट वी कैन फॉलो साइंटिफिक मैथड विच इन्वॉल्व. अब हम साइंटिफिक मैथड को फॉलो कर सकते हैं, ओके, अगर हमें अपने क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो. और साइंटिफिक मेथड के 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज थिंकिंग, थर्ड वन इज टेस्टिंग एंड फोर्थ वन इज एनालिसिस. तो इन चारों को हम डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टडी करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय अ साइंटिफिक मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. साइंटिफिक मेथड जो है उसको वो होता क्या है. तो यू विल सिंपली राइट इट मीन्स द सिस्टमैटिक स्टेप्स टेकन टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. मतलब स्टेप बाय स्टेप जब हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, जस्ट लाइक अ साइंटिस्ट, देन वी आर फॉलोइंग विच मेथड,
साइंटिफिक मेथड। क्लियर? और इस मेथड के आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट वन है बच्चों ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो आपके सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जितने भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं आपको अच्छे से पता है कौन कौन से हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है उसके? सबसे कॉमन आई, ठीक है। अब अभी हम आई से क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, और आपको मेरी वॉइस ऑडिबल हो रही है थ्रू योर ईयर्स। तो ये दोनों सेंस ऑर्गन तो अभी करंटली वी आर यूजिंग, है ना। तो ऑब्जर्वेशन करते हैं हम किसी चीज की थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। फिर थिंकिंग, फिर हम सोचते हैं। जब हम सोचते हैं तो वी मेक अ गेस, ठीक है। हम एक आइडिया बनाते हैं जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं हाइपोथेसिस, की हमारी ना एक थ्योरी होती है कि अच्छा ये इसलिए हो रहा होगा। फिर थर्ड में क्या करेंगे हम? टेस्टिंग। जो हमने गेस करा उसको हम अप्लाई करेंगे और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है। वी अप्लाई आवर गेस टू एक्सपेरिमेंट्स। एंड फोर्थ में एनालिसिस में क्या लिखोगे आप लोग कि वी एनालाइज ऑल द एक्सपेरिमेंटल डाटा। जो भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए उनको हम एनालाइज करेंगे और एंड ट्राई टू गिव द try to reach to the solution, मतलब to find the solution of a particular problem. So this is a scientific method, okay, step by steps. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वो है साइंस इज अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल। कमेंट। एक आपकी बुक में ही गिवन स्टेटमेंट है, ये पेज नंबर 2 पे, यू कैन चेक दैट कि साइंस जो है वो एक बहुत बड़ा अनएंडिंग, जिसका कोई एंड ही नहीं है, वो जिगसॉ पजल है। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि साइंस का कोई अंत नहीं है, साइंस जो है वो बेअंत है, ठीक है। अगर सिंपली लिखें तो कैसे लिखोगे आप? दिस स्टेटमेंट्स मीन्स दैट साइंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। With every new discovery, we get new knowledge piece, ठीक है, कोई नॉलेज पीस along with new questions। मतलब जब भी कोई नई डिस्कवरी होती है, नई रिसर्च होती है, तो जो हमारे पुरानी वाली थिंकिंग होती है उसको वो चेंज कर देती है और साथ में ही हजारों क्वेश्चन नए ले आती है कि अब इनके आंसर फाइंड आउट करो। तो वी आर इन द स्टेज ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड हर बार हमें एक नया नॉलेज पीस मिलता है, जिसकी वजह से जो पुराना वाला पीस है वो फिट नहीं बैठता, हम उस नए पीस को एडजस्ट करते हैं उस पजल में, और फिर उसके साथ ही हमारे पास न्यू क्वेश्चन राइज होते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, इसका मतलब ये है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई द स्टार्स शाइन। तारे चमकते क्यों हैं? क्योंकि जो तारों की कोर होती है, उनका इंटरनल पोर्शन होता है बच्चों, उसमें होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस, और उन न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम, और इस रिएक्शन में ओके क्या होता है, एंड the released energy is visible in the form of light। और इस रिएक्शन में मतलब जब हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा हीलियम में, तो जो रिएक्शन होगी उसमें लाइट एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो लाइट है वो एनर्जी जो रिलीज होती है ना, वो हमें लाइट की फॉर्म में दिखती है। तो दिस इज द रीजन व्हाई स्टार शाइन। क्लियर? देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, हाउ अ फ्लावर ब्लूम। अब जो फ्लावर है वो ब्लूम क्यों होते हैं? तो फ्लावर्स ब्लूम आफ्टर रिसीविंग एनवायरमेंटल सिग्नल्स। उनको एनवायरमेंट से सिग्नल मिलते हैं, उनकी बॉडी में ऐसे रिसेप्टर होते हैं प्लांट बॉडी में जो रिसीव करते हैं सिग्नल, कहाँ से? एनवायरमेंट से, लाइक लाइट एंड टेम्परेचर। दैट्स व्हाई फ्लावर्स ब्लूम। क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, साइंस इज एवरीवेयर। कमेंट। साइंस हर जगह कमेंट करो। तो अगर आपको मेरे वाला आंसर इजी लगे देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, यू कैन राइट योर ओन ऑल्सो कि साइंस जो है अर्ली इन द मॉर्निंग, जब से हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है, हमारा डे होता है, उस टाइम से लेके जब तक हम नहीं सोते उस टाइम तक हम हर चीज, हर एक्टिविटी जो है वो साइंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। मैक्सिमम हमारी एक्टिविटी साइंस से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। तो यू विल राइट each and every activity with or around us is related to science, ठीक है। So इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर सेल्फ। हमारे बारे में, हमारी बॉडी के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें साइंस से मिलती है, जिसको हम जब लिविंग की स्टडी करते हैं देन इट इज बायोलॉजी ब्रांच, जो हमने स्टार्टिंग में स्टडी की थी, ठीक है। जब हम नेचुरल फिनोमेनन की बात करते हैं तो वहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों स्टडी करते हैं हम। सो ऑल्सो इट सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी, और जो हम डेली लाइफ में जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या है, वो दे आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ओके, सो साइंस इज एवरीवेयर। क्लियर? Question number 10 है students, what are the uses or application of science in our life? Or this question can also be asked as explain the role played by science in our daily life। तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में और इजी करके ये समझाया है कि साइंस हैज मेड आवर लाइफ इजी, हमारी जिंदगी आसान हो गई है। क्यों? बिकॉज ऑफ साइंस। अब कैसे? जो साइंस है उसके मैंने आपको यहाँ पे 5 यूजेस प्रोवाइड करे हैं, ठीक है। यू कैन राइट इन योर ओन टर्म्स, अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन कमेंट। क्लियर? फर्स्ट है, जैसे ये है फर्स्ट, फूड प्रोविजन। अब इंडिया जैसी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना इतना इजी टास्क नहीं है, तो वी हैव टू फॉलो द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ताकि यील्ड हमारे पास ज्यादा हो,
ठीक है, पैदावार ज्यादा होगी तभी लोगों को खाना मिलेगा, तो ये फूड प्रोविजन में आ जाएगा। अब दूसरा है एजुकेशन में। अब एजुकेशन में देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों तक वीडियो पहुंच रही है, ठीक है, बहुत इजी टर्म्स को शॉर्ट टर्म्स में लेके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये भी टेक्नोलॉजी के थ्रू है कि मैं यहाँ से वीडियो आप लोगों तक सेंड कर पा रही हूँ, ठीक है। तो एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट रोल है। वैसे आप अपने स्कूल में अगर डिजिटल बोर्ड है वहां पे यू कैन सी, ठीक है, इन एवरीवेयर साइंस इज यूजिंग, वी आर यूजिंग साइंस, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट फील्ड। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, ट्रांसपोर्ट फील्ड मतलब डेली लाइफ की एक्टिविटीज में जो भी आप कोई भी व्हीकल यूज कर रहे हैं, ठीक है, साथ में जो एरोप्लेन्स हैं या एटसेट्रा जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हैं, दे ऑल आर रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ये भी क्लियर हो गया। एवरीडे टास्क में आपके डेली प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं, वॉशिंग है, कुकिंग है, या इसके अलावा वेरियस एक्टिविटी विच यू आर परफॉर्मिंग इन योर डेली लाइफ, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू साइंस। एंड लास्ट वन इज मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। तो सबको आपको पता है कि बहुत पुराने टाइम में, रिसेंट टाइम में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी किसी एक पर्टिकुलर डिसीज से, बट अब साइंस ने, भले न्यू जो है डिसीजेस बहुत सारी हैं, बट फिर भी स्टिल वी हैव मेडिकल फैसिलिटी सो दैट जो एवरेज लाइफ पीरियड है वो इंसान का बढ़ सके, तो साइंस का वहां पे भी रोल है, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गए या यूज हो गए साइंस के हमारी डेली लाइफ में, क्लियर। तो नेक्स्ट जो है वो है 2 क्वेश्चन लास्ट में रहते हैं। फर्स्ट वन है स्टूडेंट्स, डज साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर इंटरडिपेंडेंट। जब हम बात करते हैं विज्ञान की और साथ में टेक्नोलॉजी की, तो क्या वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या फिर नहीं है, तो आपको कमेंट करना है, एक्सप्लेन करना है। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है आर जस्ट लाइक 2 साइड्स ऑफ अ क्वाइन, वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्यों? क्योंकि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं दे आर यूज टू अपग्रेड द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज करके ही हम टेक्नोलॉजी की फील्ड को अपग्रेड करते हैं और बाद में वही टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे काम आती है, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे MRI, पक्का बच्चों ने सुना होगा। MRI क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सेकंड है CT स्कैन, जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू साइंटिफिक प्रिंसिपल। एंड वैक्सीन, इतने टाइप के वैक्सीन मार्केट में है तो वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। तो मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ओके। एक की एडवांसमेंट होगी तो दूसरा भी एडवांस होगा। लास्ट क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये, साइंस इज अ ब्लेसिंग और अ कर्स, कमेंट। विज्ञान जो है वो एक वरदान है या अभिशाप है, कमेंट करो। तो कमेंट करने से पहले सबसे पहले एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझ लो। आपके पास फोन है, मोबाइल फोन है, आप उसका यूज कर रहे हो, एक बच्चा उसको यूज कर रहा है गेम्स खेलने में या फिर किसी और कोई और एक्टिविटी में, मतलब एक टाइम वेस्ट की फॉर्म में उसको यूज कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट है जो उससे अच्छी बातें सीख रहा है, अपनी नॉलेज की इन्फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है, जो अच्छी मतलब कोई सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है। तो एक स्टूडेंट उसका मिस यूज कर रहा है, मतलब उसके लिए वो क्या है, कर्स है, और एक उसको एज अ ब्लेसिंग यूज कर रहा है। तो दैट इज अ साइंस। यही टेक्नोलॉजी है, यही साइंस है बच्चे, कि वो डिपेंड करती है हम लोगों पे कि हाउ वी आर यूजिंग दैट थिंग, ठीक है। तो द यूज ऑफ साइंस डिसाइड वेदर, यूज ऑफ साइंस डिसाइड करता है कि वो एक ब्लेसिंग है या फिर कर्स है, ओके। साइंस हैज मेड आवर लाइफ इजी, साइंस ने हमारी लाइफ को इजी तो बना दिया है, बट साथ में ही हम बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हैं, जैसे एनवायरमेंटल इशू है या फिर न्यूक्लियर वेपन के थ्रेट्स हैं, ठीक है, या फिर टॉक्सिसिटी इन फूड है, मतलब जो ये अपग्रेड तो टेक्नोलॉजी हुई है पर उसका मिसयूज भी कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इट डिपेंड्स, लास्ट में यू विल सिंपली राइट इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन बींग्स हाउ वी आर यूजिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।